नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल BX एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिसे शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि धृतराष्ट्र ने अधर्म का साथ दिया था, लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि धृतराष्ट्र के किन पापों के कारण उनकी मृत्यु कैसे हुई थी और कितनी दर्दनाक हुई थी। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से धृतराष्ट्र की उन पापों के बारे में बताएंगे जिन्हें धृतराष्ट्र ने किया था। दोस्तों, यह जानकारी जानने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। दोस्तों, धृतराष्ट्र का पहला पाप यह था कि उसने गांधार राज्य के परिवार को बंदी बना लिया था। गांधारी एक विधवा थीं। जब महाराज धृतराष्ट्र को यह बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वह न मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता। यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबल ने यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, ताकि वंश को आगे बढ़ाया जा सके। और वह था मामा शकुनी। धृतराष्ट्र को बहुत से लोगों की मृत्यु का पाप लगा। दोस्तों, धृतराष्ट्र का दूसरा पाप यह था कि उसने एक दासी से सहवास किया था। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी से 99 पुत्र और एक पुत्री थीं, जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री हुई थीं। उक्त सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव के 100 पुत्र माने गए। धृतराष्ट्र का तीसरा और सबसे भयानक पाप उसके पूर्व जन्म से संबंधित है। माना जाता है कि पूर्व जन्म में किए पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उनके सभी पुत्र मारे गए। दरअसल अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी एवं क्रूर राजा थे। एक दिन जब वे अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण को निकले तो उनकी नजर एक तालाब में अपने बच्चों के साथ आराम करते हंस पर पड़ी। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाएं। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दर्द से बिलखते उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। उस हंस की असहनीय पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया था कि मेरी ही तरह तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। अगले जन्म में तुम भी अंधे पैदा होगे और तुम्हारे बच्चे भी इसी तरह मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसी श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए तथा उनके पुत्र उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जिस तरह हंस के बच्चे हुए थे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद धृतराष्ट्र गांधारी और कुंती जंगल में रहने लगे। वह 3 साल जंगल में रहने के बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा स्नान करने गए। तभी उसी समय जंगल में आग लग गई। तब उन्हें संजय बचाने के लिए उनके पास गए, किंतु धृतराष्ट्र निर्बल होने के कारण वहां से निकल नहीं पाया। गांधारी और कुंती धृतराष्ट्र को अकेला नहीं छोड़ सके और इन तीनों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं
इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।